Assalamu alaikum students, how are you? I'm your subject teacher of Pakistan Studies. I'm going to teach you Pakistan Studies in class 8. The book name is in textbook code Jamshoro. Let's continue chapter number 2, the making of Pakistan. In the last video we have discussed about the performance of NWFP province. We have discussed about the Sindh and Punjab province in the Pakistan movement. Today we will discuss about the NWFP Northwest Frontier Province. It's the old name of KPK. KPK के लोग थे कैसे? तो हम ये कह सकते हैं कि KPK के जो लोग थे, NWFP के लोगों को हमेशा से माना जाता है कि वो हमेशा से बहुत ज़्यादा बहादुर और मज़हब के इस्लामी तालीमात की तरफ बहुत ज़्यादा उनका रुझान था। हम बात करें कि इस प्रोविंस में कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद नहीं था, कोई कानून, कोई आइन मौजूद नहीं था। यहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म की पॉलिसीज, इवन ब्रिटिश रूल के दौरान भी यहाँ पर कोई भी कानून मौजूद नहीं था जिसे फॉलो करते थे। मगर कायदे आज़म ने डिमांड की, कायदे आज़म ने अपने 14 नकात में भी डिमांड की थी। उसके पहले कायदे आज़म ने डिमांड की, तो कायदे आज़म की डिमांड में 1927 पर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स जो है आपके पास स्टार्ट हुए। 1940 में सरदार औरंगज़ेब जो थे हमारे पास, उन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन, जब 23 मार्च 1940 को मंजूर हुई तो उन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन को स्टार्ट किया NWFP में। बट वो इतनी तरीके से प्रॉपरली तरीके से वहाँ प्रोग्रेस नहीं कर पाई, क्योंकि मुस्लिम लीग ने मुस्लिम लीग जो है वहाँ प्रॉपर तरीके से उसने जो प्रोग्रेस स्टार्ट की थी वो अपने 1945 के बाद से थी। क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द इलेक्शन ऑफ 1937 कि जब कांग्रेस ने बेहतरीन तरीके से NWFP से, क्योंकि कांग्रेस NWFP ज़्यादातर मुसलमानों की वहाँ मेजॉरिटी थी, मगर उसके बावजूद आपके पास NWFP में कांग्रेस ने 1937 के इलेक्शन में बेहतरीन तरीके से जो है फतह हासिल की थी। इस बात का जो 1940 में आपके पास सरदार औरंगज़ेब ने यहाँ पर पाकिस्तान मूवमेंट चलाने की कोशिश की, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान रेजोल्यूशन चलाने की कोशिश की, पर उनको इतनी ज़्यादा उन्हें सक्सेस नहीं मिल सकी। इस चीज़ का एडवांटेज जो है वो कांग्रेस ने उठाया। कांग्रेस ने उठाकर और उनके खिलाफ जो है एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये जो मुसलमान लीडर्स हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग बनाई हुई है, ये हिंदुस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं, ठीक है। और कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए जो वहाँ उस वक्त जो मुस्लिम्स आपके पास आए उनमें थे खान अब्दुल गफ्फार खान और डॉक्टर खान साहब। ये वो पर्सनैलिटीज़ थी जिन्होंने बेहतरीन तरीके से कांग्रेस का साथ दिया और मुस्लिम लीग के खिलाफ उन्होंने, और पाकिस्तान का जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो पास की गई थी उसके खिलाफ जो उन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया, फजूल बातें की कि नहीं, हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं, हम हिंदुस्तान में रह के मुसलमान आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। फर्स्ट इलेक्शन यहाँ बात हो रही है इलेक्शन ऑफ 1937 जो पहली बार हुए थे, उसमें आपके पास कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की और उनकी मिनिस्ट्री को जो संभाला वो उन्होंने डॉक्टर खान साहब ने ही जो है बेहतरीन तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। फिर आपके पास ये वो वक्त था जब प्रॉपर तरीके से मुस्लिम लीग ने जो है यहाँ पर वर्कआउट करना शुरू किया। मुस्लिम लीग स्टार्ट की। मुस्लिम लीग किन लोगों की एफर्ट से स्टार्ट हुई, किन लोगों ने जद्दोजहद की, जिसमें सरदार औरंगज़ेब, जस्टिस साजिद अहमद जान और आपके पास खान बहादुर असदुल्ला खान, ये वो पर्सनैलिटीज़ थी जिन्होंने बेहतरीन तरीके से मुस्लिम लीग को जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया। मुस्लिम लीग की कॉन्फ्रेंस की गई 1939 में, ठीक है। मुस्लिम लीग जो है आहिस्ता आहिस्ता करके, आप ये कह सकते हैं कि 1945 के इलेक्शंस के बाद मुस्लिम लीग ने आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ पर जो है अपनी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया। मूवमेंट उसकी जो है सोर्स ऑफ जनरेशन बनी फ्रीडम मूवमेंट की। आपके पास मुस्लिम लीग ने अपने बहुत सारे ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट में, जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने कोशिश की कि अपने मुस्लिम लीग के ऑफिस खोले जाए। इस तरह जो है मुस्लिम लीग का जो है अरूज स्टार्ट हुआ। मुस्लिम लीग का अरूज स्टार्ट हुआ और कांग्रेस का जवाल शुरू हुआ, क्योंकि कांग्रेस अपनी पोजीशन लूज करने लगा था आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1945 एंड 46, क्योंकि उस वक्त मुसलमान मेजॉरिटी में आए थे और बाकी जो आपके पास सरदार औरंगज़ेब थे और वो बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स जो मुस्लिम लीग का साथ दे के यहाँ पर जद्दोजहद गए थे, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हमारी जद्दोजहद में। कांग्रेस ने आहिस्ता आहिस्ता करके प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया। किस पे प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया? उन्होंने प्रेशराइज़ करना शुरू किया क्योंकि वो गवर्नमेंट में मौजूद है। उन्होंने मुस्लिम लीडर्स पे, जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे और वर्कर्स पे, उन पर प्रेशराइज़ करना शुरू किया, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग ने ना जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दी कांग्रेस की हुकूमत के खिलाफ, कि कांग्रेस के जो लोग हैं उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस ने क्या किया, बहुत बड़ी तादाद में जितने भी वर्कर्स थे मुस्लिम लीग के, उनको जो है गलत केसेस में इन्वॉल्व करना, झूठे केसेस में उन्हें इन्वॉल्व करना शुरू किया। इवन के तकरीबन 8000 के करीब जो आपके पास 8000 के करीब आपके पास 8000 के करीब आपके पास जो वर्कर्स थे, वो वर्कर्स जो है उन्हें घर में ही आपके पास गिरफ्तार कर लिया गया। मुस्लिम लीग की मूवमेंट जो है फिर उसके बाद बहुत तेज़ी से स्प्रेड हुई जब उनको लोगों की गिरफ्तारियां की गई। आपके पास में रिलीजियस लीडर्स थे, जो इस्लामिक लीडर्स थे, उनका रोल बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इस्लामिया कॉलेज पेशावर और एडवर्ड कॉलेज में जो है वहाँ पर स्टूडेंट्स ने बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान के इमेज को जो है प्रमोट किया।
कांग्रेस ने अपना ग्राउंड बिल्कुल केपीके में लूज़ कर दिया। मुस्लिम लीग जो है वहाँ की पॉपुलर पार्टी बन के उभरी और केपीके में 1947 में पाकिस्तान का हिस्सा बनने का इरादा किया। 18 अमेंडमेंट में 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 18 अमेंडमेंट में क्या हुआ कि NWFP का नाम चेंज करके केपीके रख दिया गया। आई होप कि आपको केपीके की स्ट्रगल समझ में आई हो। लेट्स गो फॉर द अनदर टॉपिक, द रोल ऑफ अ बलोचिस्तान इन द पाकिस्तान मूवमेंट, कि बलोचिस्तान का क्या किरदार रहा है पाकिस्तान के मूवमेंट में। अगर बलोच कौम को कहा जाए, हमेशा से बहुत ज़्यादा बहादुर और मजबूत कौम रही है और इन्हें अपने मज़हब से, इस्लाम से बहुत मोहब्बत है। ठीक है, ये लोग हमेशा से बहुत ज़्यादा आज़ाद पसंद, आज़ाद रहने वाले लोग हैं। ठीक है, ब्रिटिश दौर में रूल करने के बावजूद इन्हें कभी कोई जो है फ़ौरन कोई भी बैरूनी जो ताकत है वो इनको कभी कंट्रोल नहीं कर सकती। इन्होंने हमेशा आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी जी है। ब्रिटिश दौर में भी इन लोगों ने अपनी पोजीशन मेंटेन की और अपना ही इनका जिरगा सिस्टम मौजूद था जिसके ज़रिए से ये लोग काम करते थे और वो कोई ब्रिटिश रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते थे। बलोचिस्तान में आपके पास जब 23 मार्च 1940 को जब लाहौर में रेजोल्यूशन पास हुई तो बहुत पॉजिटिवली जो है आपके पास बलोचिस्तान में रिस्पॉन्ड किया गया और कॉल फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल, और यहाँ पर भी जद्दोजहद शुरू कर दी गई। जद्दोजहद किसने शुरू की थी? काजी मोहम्मद ईसा ने। ठीक है, उन्होंने मुस्लिम लीग फॉर्म की थी 1939 में। पहली शख्सियत जो थे वो काजी मोहम्मद ईसा थे जिन्होंने मुस्लिम लीग फॉर्म की 1939 में, और मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश करने के बाद ही बहुत सारे आपके पास जो है बलोची ट्राइब्स से लीडर्स थे जिन्होंने आके आपके पास ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया जब काजी मोहम्मद ईसा ने मुस्लिम लीग बनाई। ठीक है, ऐसा ऐसा करके मुस्लिम लीग जो है एक पॉपुलर पार्टी बन के आपके पास जो है बलोचिस्तान में उभरी। बलोचिस्तान के जो लीडर्स हैं मीर जाफ़र खान जमाली, मीर कादिर बख्श जहरी, सरदार बास खान, नवाब मोहम्मद खान जोगी, ये वो लोग थे जिन्होंने कायदे आज़म के मैसेज को जो 23 मार्च 1940 को दिया था उन्होंने कि मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत चाहिए, उसको बेहतरीन तरीके से फैलाया। ठीक है, पाकिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करने में जो बहुत बड़ा आपके पास किरदार है वो हमारे पास है मीर अहमद यार खान का। मीर अहमद यार खान जो आपके पास कलात के खान थे, उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट को बेहतरीन तरीके से सपोर्ट किया। मैंने आपको लाहौर रेजोल्यूशन में बताया था कि जब लाहौर रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940 में पास हुई थी तब उसका नाम लाहौर रेजोल्यूशन था। ठीक है, उसके एक साल बाद जाके उसका नाम पड़ा था पाकिस्तान रेजोल्यूशन। वो आपके पास इवेंट क्या हुआ था कि 23 मार्च 1941 को पाकिस्तान डे के नाम से सेलिब्रेट किया गया। एक बहुत बड़ी ग्रैंड रैली निकाली गई कोयटा में। ठीक है, 23 मार्च 1940 के एक साल बाद 23 मार्च 1941 को 1941 में कोयटा में एक ग्रैंड रैली निकाली गई और उसको सेलिब्रेट किया गया और उसको नाम दिया गया पाकिस्तान डे। उसके बाद से आपके पास इस लाहौर रेजोल्यूशन का नाम किस में कन्वर्ट हो गया? पाकिस्तान रेजोल्यूशन। काजी मोहम्मद ईसा के अंडर ही आपके पास रैली निकाली गई थी, बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी। 1943 में बलूचिस्तान की जो स्टूडेंट फेडरेशन के नाम से इस्टेब्लिश की गई और 1947 में वहाँ का जो शाही जरगा था, बलूचिस्तान के जितने भी जरगे थे जो उनके ऊपर जो एक जरगा ने कंट्रोल करा था, उनका शाही जरगा, उन्होंने डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है, कोई क्वेश्चन आंसर्स है तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।